लोगों के हाथों में टिकटें थीं, कुछ मोबाइल पर रील बना रहे थे और कुछ अपने बच्चों को कंधे पर बिठाए चिल्ला रहे थे, दे दे प्यार दे टू, दे दे प्यार दे टू। फिल्म शुरू होती है। पहला फ्रेम, लंदन की ठंडी हवा, एक कार की रफ्तार और अजय देवजीएन का वो क्लासिक स्टाइलिश एंट्री। ब्लैक चश्मा, हल्की मुस्कान और आंखों में वो पुराना दर्द, जैसे बीते हुए कल की कोई अधूरी कहानी अब लौटने वाली हो। धीरे धीरे कहानी बढ़ती है। अजय के साथ नजर आती है रकुल, खुश मिजाज पर दिल के अंदर कुछ टूटा हुआ। और अचानक एक पुराना नाम सामने आता है, आयशा। बस यहीं से शुरू होता है वो सस्पेंस जिसने पूरी कहानी को हिला दिया। हर सीन के साथ कुछ छुपा हुआ महसूस होता है, जैसे अजय कुछ कहना चाहता है पर रोक लेता है। हर हंसी के पीछे एक गहरी चुप्पी थी, हर रोमांस के पीछे एक अनकही सच्चाई छिपी थी। ऑडियंस को लग रहा था ये एक हल्की फुल्की लव स्टोरी है, लेकिन इंटरवल से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ आता है जिससे पूरा हॉल सन्न हो जाता है। अजय अपनी बेटी के सामने खड़ा है और वो चिल्लाती है, तुम झूठ बोले थे ना पापा। उसकी आवाज इतनी सच्ची लगती है कि स्क्रीन के बाहर बैठे लोग भी कांप उठते हैं। फिल्म यहीं से पलट जाती है। इंटरवल में लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अब क्या होगा। कुछ को यकीन था कि अजय के किरदार में कोई राज छुपा है, पर कोई नहीं जानता था कि वो राज इतना गहरा होगा। इंटरवल के बाद पर्दा खुलता है। अजय देवगन का चेहरा अब वैसा नहीं रहा, आंखों में पिघला हुआ गुस्सा और दिल में टूटा हुआ भरोसा। वो एक डायलॉग बोलता है, कभी कभी सच बोलने के लिए भी झूठ जीना पड़ता है। और बस ये लाइन सुनते ही पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। फिल्म का हर सीन अब आग बन चुका था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ पुरानी मोहब्बत, दूसरी तरफ अधूरी बातें। अजय के किरदार में वो सब था जो एक आदमी को अंदर से तोड़ देता है पर बाहर से और मजबूत बना देता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। संगीत धीमा, कैमरा क्लोजअप में अजय की आंखों से गिरता एक आंसू। वो कहता है, प्यार अगर मिल जाए तो किस्मत, अगर खो जाए तो इम्तिहान। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के बाद अचानक एक सीन फ्लैश होता है। अजय किसी दूसरी सिटी में किसी अनजान औरत से मिल रहा है। उसके पीछे एक फोटो टंगी है, रकुल की। कैमरा जूम करता है और नीचे लिखा होता है, स्टोरी कंटिन्यूज। बस यहीं खत्म हुआ दे दे प्यार दे 2 का पहला अध्याय और शुरू हुआ सस्पेंस का नया दौर। लोग थिएटर से निकले तो कोई हंस नहीं रहा था। हर चेहरा जैसे किसी सवाल में खोया हुआ था। क्या अजय अब भी रकुल से प्यार करता है या उसने सब प्लान किया था? सोशल मीडिया पर रातों रात फिल्म का जादू छा गया। हर जगह एक ही हैशटैग, लव एजे देवजीएन स्टॉर्म। बुकिंग वेबसाइट्स क्रैश, थिएटर्स फुल और रिकॉर्ड्स टूट गए। पहले ही दिन 500 करोड़, इतिहास बन गया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि दे दे प्यार दे 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक इमोशन है, एक मिस्ट्री है और एक जर्नी ऑफ ब्रोकन लव है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जल्दी जाइए, क्योंकि हर डायलॉग, हर मोड़ और हर सीन आपके दिल में कुछ ना कुछ बदल कर जाएगा। और अगर आपको लगता है कि अजय देवजीएन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बॉलीवुड अभी भी जिंदा है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, अजय देवजीएन इज इमोशन। सुबह का वक्त था। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन अजय देवजीएन के दिल में तूफान चल रहा था। वो अकेला बैठा था, खिड़की के पार देख रहा था, मानो अतीत की हर गलती उसे पुकार रही हो। उसके हाथ में पुराना फोन था जिसमें रकुल की एक मुस्कुराती हुई वीडियो चल रही थी। वो उसे देखता है और आंखों से एक आंसू फिसल जाता है। धीरे से बोलता है, काश मैं सच वक्त पर बता देता। अचानक फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अजनबी मैसेज, अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात 8 बजे बांद्रा ब्रिज पर मिलना। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस कुछ शब्द जो सीधा दिल के अंदर तक उतर गए। अजय की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, शायद अब वक्त आ गया है। रात होती है। आसमान में काले बादल, समंदर की लहरें दीवारों से टकरा रही थीं। बांद्रा ब्रिज पर सिर्फ एक इंसान, अजय।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, पर उसके भीतर की बेचैनी उनसे भी ज्यादा भारी थी। तभी एक कार धीरे धीरे रुकती है, दरवाजा खुलता है और बाहर आती है आयशा। वो वही थी जिसे अजय समझता था कि अब कभी नहीं देखेगा। आयशा की आंखों में गुस्सा था, दर्द था और कुछ अधूरा भी। उसने कहा, तुमने जो किया वो गलती नहीं थी अजय, वो एक खेल था। अजय चौंक गया। खेल? किसने खेला? आयशा पास आई और बोली, दे दे प्यार दे की कहानी तुम्हारी नहीं थी, किसी और ने लिखी थी। अजय के चेहरे से रंग उड़ गया। कौन? किसने? वो चिल्लाया। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोली, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ था। हवा और तेज हो गई। अचानक गोली चलती है। आयशा जमीन पर गिरती है। अजय उसके पास भागता है। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। वो कहती है, उसने सब कुछ प्लान किया, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फिल्म, तुम्हारी जिंदगी। और बस उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अजय की सांस रुक जाती है। वो आसमान की ओर देखता है और दहाड़ता है। कौन है वो? बारिश और तेज हो जाती है। दूसरी तरफ एक कमरे में कोई स्क्रीन के सामने बैठा है। अजय की हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसके हाथ में विस्की का गिलास है, होंठों पर ठंडी मुस्कान। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है। वो अजय का पुराना दोस्त करान था। उसने फोन उठाया और कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ अजय, ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह शहर में हड़कंप। न्यूज चैनल चिल्ला रहे थे, आयशा मर्डर्ड, अजय देवगन मिसिंग। मीडिया, पुलिस, फैंस सब उसे ढूंढ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहां है। कुछ दिन बाद लंदन की एक सुनसान सड़क पर अजय एक पुराने चर्च के बाहर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसके हाथ में वही पुराना फोन था। वो अंदर गया और देखा, दीवार पर रकूल की तस्वीर टंगी है। नीचे लिखा था, ट्रूथ विल रिटर्न। अजय उस तस्वीर को देखता है और आंखों में फिर से वही आग जल उठती है। वो कहता है, अब मैं नहीं छुपूंगा, अब सच सामने आएगा। अचानक पीछे से आवाज आती है, अगर तू सच चाहता है तो पहले झूठ जीना सीख। अजय पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दरवाजे के बाहर हवा में एक कागज उड़ता है जिस पर लिखा था, लंदन वॉजंट द एंड। अजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, पर आंखों में गुस्से की चमक थी। वो बाहर निकलता है और बारिश में कदम बढ़ाता है। पीछे से चर्च की घंटी बजती है और उसी के साथ बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है, इस बार प्यार नहीं, बदला लिखा गया है। लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं। किसी के चेहरे पर सन्नाटा है, किसी की आंखों में उत्सुकता। सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, अजय देवगन। सब बोल रहे थे, अब असली कहानी शुरू होगी। अजय देवगन ने जो शुरू किया था, अब वो सिर्फ फिल्म नहीं रहा, वो एक मिशन बन चुका था। वो हर झूठ को उजागर करेगा, हर सच्चाई को सामने लाएगा। और कहीं ना कहीं रकूल की मुस्कान अब भी उसकी यादों में थी। अगर आपने अब तक इस कहानी का दर्द महसूस किया है, तो आप जानते हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रास्ता बदल लेता है। अजय अब उसी रास्ते पर है जहां से वापसी नहीं, बस इंसाफ है। तो अगर आप भी तैयार हो उस आखिरी अध्याय के लिए जहां हर रहस्य खुलेगा और हर धोखे का हिसाब होगा, तो कमेंट में लिखो, वी आर रेडी फॉर द फाइनल ट्रूथ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली कहानी सिर्फ जिगरी के चैनल पर जारी है।